ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीश्च आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोस्मि सन्ततम् आनतोस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस समय गणपति पूजन चल रहा है। भगवान गजानन पार्वती तनय ऐसे नंदनंदन शंकर नंदन गजवदन विनायक सिद्धि विनायक भगवान की कृपा से ऐसे सत्संग का हम लोग आनंद ले रहे हैं। एक जगह हमने पढ़ा था कि सत्संग में सब बैठते हैं, लेकिन सत्संग अपने अंदर नहीं बैठता है। बड़ी गहरी बात है। सत्संग में भीड़ बहुत होती है। क्या कर रहे थे? सत्संग कर रहे थे। अब वो सत्संग अपने अंदर कितना उतरा, हमने इतना समय लगा करके जो समय दिया, अमूल्य समय निकाला, बहुत सारे काम काज छोड़कर, इसलिए कि गीता बोध सार श्रवण करें।
तो सत्संग में जितना बैठना महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सत्संग को अपने अंदर बैठाना। तो और भी बात जम जाएगी। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करना हो, गीता में जैसा अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, ये जो प्रपन्न भाव है ना, प्रपन्न पारिजाताय देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। आप हाथ जोड़ते हो, निवेदन कर लेते हो, पैर छू लेते हो, अपेक्षा किए बिना, लेकिन हम उनको अपने दृष्टि में श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति हमारी ये भावना होती है कि इनके अंदर जो भी सद्गुण है, महानता है, वो मेरे अंदर भी आ जाए। लोकाचार के लिए तो हम ज्येष्ठों को भी प्रणाम करते हैं, भाई भी बड़ा भाई है, भले हमसे कम पढ़ा लिखा है, अवगुण आदि भी है, फिर भी जिस पेट से मैंने जन्म लिया उसी पेट से ही हमसे पहले आए, इसलिए बड़े भाई हैं, तो इनका आदर करना ही हुआ। एक तो ये लोकाचार है। दूसरा, भाई भी नहीं है, कोई रिश्ते में आपको कुछ लगते नहीं है, लेकिन उनके अंदर ज्येष्ठता और श्रेष्ठता ऐसी है जिसको देखकर बरबस ही मस्तक नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। नत मतलब नुत, वही झुकना। भगवान के साथ अर्जुन दिन रात रहते थे। भगवान के जाने के बाद अर्जुन को पता चला कि किसका प्रभाव था मेरे ऊपर, जिनकी वजह से मैंने ये सारे संकटों को सह लिया और सबका सामना किया। जैसे माता पिता का साया जब उठता है ना, तब बच्चों को पता चलता है कि माता पिता की क्या कीमत है। एक छोटा सा बच्चा था, कहीं रिश्तेदारी में गया, बच्चा तो बच्चा ठहरा, जो भी होंगे वहाँ बोले ये सब्जी क्या बनाया, इसकी जगह दूसरी सब्जी बनाए थे, या ये सब्जी दे दो। बच्चे को तो ऐसा लगता है कि जो सब्जी मांगेंगे तुरंत आ जाएगी। सब्जी की तैयारी करनी पड़ती है, पहले प्लान बनाना पड़ता है, क्या बनाना है, बाज़ार से लाना, तैयारी करना, फिर उसको पकाना, ये सब तभी होता है ना। ऐसा तो नहीं कि जैसा बोला फट से ले आओ दे दो। कोई जादू मंत्र तो हो नहीं सकता है कि छू मंत्र किया और सब्जी तैयार। अब जो सब्जी बने उसके बदले में दूसरी सब्जी मांगे, तो आखिरकार उन्होंने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि ये सारी फरमाइश घर में पूरी होगी, मम्मी को ऐसे बोलता हुआ और मम्मी तेरी फरमाइश भी पूरी करती होगी, यहाँ तेरी कोई मम्मी मम्मी नहीं है। जो माता पिता होते हैं ना, वो परमात्मा के रूप होते हैं। माँ के सामने बच्चे नखरे करते हैं, माँ डांटती भी है, पुचकारती भी है, मारती भी है और खिलाती भी है, कभी नहीं भी देती है और कभी बहुत कुछ देती है। दुनिया में यदि कोई सबसे परम प्रिय वस्तु है और सबसे अच्छी चीज़ है, वह है माँ का प्रेम, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम। और ऐसे प्रेम को पाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी जब पूरे दुनिया घूम लेते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के देश में जगह जगह कार्यक्रम, राजनीति आदि में भाग लेकर, अंतिम में याद आती है माँ की। एक बार उनके बारे में ऐसा लिखा था, प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है, जब एक आम नेता होते थे तो अपने माँ को हमेशा पत्र में लिखते थे, जगत जननी माँ। कितने उदार भावना अपने माँ के प्रति एक जगदम्बा के रूप में देखना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आजकल माता पिता के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी किसी से बात छिपी हुई नहीं है। भगवान अर्जुन को अपने साथ रखते थे, या अर्जुन को भगवान की सन्निधि प्राप्त थी, तो बड़े बड़े कार्यों को फतेह करने में आसानी हुई। कभी पता ही नहीं चला
कि किसके प्रभाव से ये सब हो रहा है। और जब भगवान की सन्निधि छूट जाती उसके बाद वही अर्जुन, वही बाण, भीलनियों के भीलों ने पूरे कुटुंबों को लूट लिया। अर्जुन देखते ही रह गए, कुछ कर नहीं पाए। तब पता चला कि ये सब किसकी सन्निधि का प्रभाव था। भगवान के साथ बचपन में अर्जुन ने जो भी बर्ताव किया और जब वियुक्त हुए, वियोग हुआ, अथवा भगवान के प्रभाव को जब इसी 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, सुदूरदर्शमिदं रूपम, ऐसा सुंदर रूप जिसको देवता लोग भी देखने के लिए तरसते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य, दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। अर्जुन को सहजता से भगवान ने उस स्वरूप का दर्शन कराया। भगवत प्रभाव को जब उन्होंने समझा, जाना, अथवा जिस प्रभाव को अभी तक इग्नोर करते थे, उपेक्षा करते थे, अब बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रमाद से, साथ में रहने के कारण, घर की मुर्गी दाल बराबर समझने के कारण जो कदर हमें करनी चाहिए थी वो इज्जत हमने आपको नहीं दी। हे सखा, हे यादव, सखेति मत्वा, सखा मान करके हमने प्रसभम यदुक्तम, ऐसी ऐसी बातें कही जो हमारे लिए उचित नहीं थी और आपके अनुसार वैसा शब्द मुझे नहीं बोलना था। सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, क्योंकि आपकी महिमा को मैंने जाना नहीं। अजानता महिमानम तव इदम महिमानम, अजानता, न जानते हुए, न जानने के कारण मैंने इस आपके साथ व्यवहार किया। ये जो मेरे द्वारा प्रमाद हुआ इसको आप क्षमा कर दीजिए। आचार्य शंकर भगवती की स्तुति में लिखते हैं, मत समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जो आपको उचित लगे, जो हमारे योग्य दंड आदि हो वो आप कर सकते हैं, आप समर्थ है। मेरे जैसा पातकी नहीं और आप जैसे पाप को नष्ट करने वाली कोई नहीं। आप कैसी हो, सब सारे अपराधों का आप सबको माफ कर देती हो, कुछ भी अपने मन में नहीं लेती। मेरे जैसा पातकी नहीं और आप जैसी कोई पापघ्नि, पाप का हनन करने वाली और कोई दूसरी माँ नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे देवी, हे महादेवी, ऐसा जान करके अब मैंने ये सोच लिया है कि जो कुछ भी मुझसे जाने अनजाने में अपराध हुआ और उसके लिए जो भी दंड होता है यथा योग्य आप मुझे दीजिए, हम उसको स्वीकार करते हैं। नई तच्छठत्वं मम भावयेथा, क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी, अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। माँ अपने सुत पुत्र की कभी उपेक्षा नहीं कर सकती। माँ का जो प्रेम होता है वह अनन्य होता है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है, जिस समय वारणावत लाक्षागृह में जला करके पांडवों को मारने का षड्यंत्र दुर्योधन रचता है, उस समय की बड़ी विचित्र घटना है कि माँ अपने संतान के प्रति कैसा लगाव रखती है, ये बात जरा देखने लायक। जैसे आचार्य शंकर ने कहा न एतत् शठत्वम, मेरी शठता, धूर्तता क्या है कि जैसी आपकी आराधना पूजा करनी चाहिए वो हमने नहीं की।
मम सठत्वम न भावयेथा, आप अपने मन में मत लीजिए। कभी हम लोगों से गलती हो जाती तो सामने वाले से अपनी गिल्टी महसूस करते क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हमसे गलती हो गई आप अपने मन में मत लेना। वही भगवती से प्रार्थना में कह रहे कि हे माँ, एतत् सठत्वम मम सठत्वम न भावयेथा, अपने मन में मत लीजिए। क्योंकि क्षुधा तृषार्ता, बच्चे कहीं भी जाए खेलने के लिए भूख और प्यास से पीड़ित जब होते हैं, खेलते खेलते वहाँ के जो मित्र मंडली है वो भी उसके भूख प्यास को निवृत्त नहीं कर सकते। जो दोस्त आदि हैं खेल करके थकते तो भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो हमें भी कहाँ आना पड़ेगा, अपने ही घर में आना पड़ेगा। तो क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास से आर्त होने पर, दुखी होने पर बच्चे को खेल में किसकी याद आती है, अपने माँ की याद आती है। खेलते समय माँ बुलावे और पेट भरा हो तो हम थोड़ी देर के लिए माँ की बात की अवहेलना भी कर देते हैं, माँ के बुलाने पर भी हम नहीं आते। जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम खेलने के लिए जाते थे ग्वाल वालों के साथ, तो इधर जब रसोई में भोजन पकावे माता यशोदा जी नंद जी को बुलाने के लिए भेजा कि वो लल्ला बहुत देर से खेल रहा है, भूख लग गई होगी, भोजन का समय हो गया, कलेवा का समय हो गया, बुला दीजिए। माँ बुला रही है इसलिए कि बहुत देर से खेल रहे हैं, भूख लग रही होगी, बुला दीजिए। लेकिन नंद जी को स्वयं को भूख लगी थी, भोजन का समय हो गया था। बुलाते बुलाते गलती कर बैठे, बोलते हैं अरे कान्हा, अरे बलराम आ जाओ, भोजन का समय हो गया है, बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से आ जाओ। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं और बुदबुदाते हैं, जब आपको भूख लगी है तो खा लो ना, फिर मुझे बुलाने की ज़रूरत क्या है। हाँ, कई बार ऐसा लोग करते हैं ना, काम करे कालू और खाए भालू, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। काम करे कोई और खाए कोई। एक हमारे बड़े सज्जन मज़ेदार कोई महापुरुष थे, तो वो हमेशा दूसरों के नाम लगा करके अपने खाने पीने की व्यवस्था करवा लेते थे और बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि कभी भी कुछ तैयारी होती है, हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, माता जी के नाम पे, भगवान कृष्ण के नाम पे, राम जी के नाम पे जो भी महाप्रसाद आदि बनता है तो सबको मिलता है, बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम, सारे दुखों की निवृत्ति के लिए हम लोग प्रसाद पाते हैं। भगवान को भोग लगा करके फिर हम लोग स्वयं खाते हैं। भगवान यदि प्रत्यक्ष रूप से खा लें और सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे तो हम लोग पहले अपने लिए अलग रख लेंगे, बाद में भगवान को कहेंगे आप खाइए, आपके लिए ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम थोड़े से थाली में रख करके भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को ला करके बाकी भोजन में मिला देने पर भंडारे आदि में बरकत हो जाती है, कभी कमी नहीं पड़ती। प्रेमपुरी में जब ये वार्षिक उत्सव होता है, पूरे मुंबई शहर से संत विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, जिनको भी निमंत्रण जाता है, बड़ी संख्या में पधारते हैं। प्रेमपुरी आश्रम के भंडारा बहुत प्रसिद्ध है, बड़े व्यवस्थित ढंग से करते हैं, बाकायदा जैसा होना चाहिए क्रम से और समय के अनुसार। तो ऐसे व्यवस्थित भंडारे में जब आते हैं और प्रसाद का जो स्वाद मिलता है वो भगवान के भोग लगने से महाप्रसाद बन जाता है। बनाने वाला कैसा भी हो, किसी भी तरह से बनाए, यदि वो भगवान को भोग लग जाए तो वो फिर भोजन और फूड नहीं रहता, उसका नाम पड़ता है महाप्रसाद। सामान्य प्रसाद तो आपको केला सेव एक पीस मिल जाए तो उससे तो हो गया अपना प्रसाद का काम, लेकिन भरपेट जो खाते हैं ना, जो भी 56 भोग लगे हों, रोटी चावल पूड़ी सब्जी, इन सब का भोग लगता है, उसका नाम पड़ता है महाप्रसाद। उस महाप्रसाद को पा करके सब लोग प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते।
भगवान को भोजन कराने से मतलब नहीं है। यदि हम अपने लिए बनाते हैं, नार्यमणम पुष्यति मोघम अन्नम बिंदते, उस अन्न को पाप रूप समझना चाहिए। उस अन्न की निंदा की जाती है। जिस अन्न से श्रेष्ठ जनों की सेवा ना हो, श्रेष्ठों को आदर ना मिले, उस अन्न में परमात्मा की भावना न की जाए, क्योंकि अन्नम ब्रह्मेति बेजानात, अन्न ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए। श्रुति की आज्ञा है, श्रुति का उपदेश है। ऐसे अन्न रूप परमात्मा को ग्रहण करने से पहले जो हमारे अंदर बैठे हैं, इसलिए हम लोग आश्रम में 15वें अध्याय गीता का पाठ करते हैं। वैष्णव लोगों के वहाँ 12वें अध्याय का पाठ होता है। जिस किसी भी तरह से हम भगवान का स्मरण करते हैं और उसके बाद उस प्रसाद महाप्रसाद को पाते हैं। जब नंद जी को भूख लगी थी तो सीधे भोजन कर लेना था, फिर बलराम कृष्ण को बुलाने की जरूरत क्या थी। दोनों बोलते इनको भूख लगी और नाम हमारा लगेगा, बुला रहे, जाने दो ना, सुनो ही मत। ध्यान नहीं दिया। नंद जी बुला बुला के थक गए, लौट के चले गए। बोले वो मेरे बात सुन ही नहीं रहे, अब मेरा समय हो गया, मुझे भूख लग रही है। देखो नंद जी को भूख लगी है, भोजन करने की छटपटाहट है, फिर भी यशोदा जी को ऐसा लग रहा है कि जब तक हमारे लल्ला नहीं आएगा, वह इस भोजन को भोग नहीं लगाएगा, तब तक इसमें वो रस नहीं आएगा। यदि कोई त्रुटि रह भी गई होगी, लल्ला खाएगा तो ये प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। नंद जी को जो कुछ त्रुटि दिखाई भी देगी, उस त्रुटि की पूर्ति भगवान स्वयं भोग लगा करके कर देंगे। यशोदा जी के भाव कुछ और है, नंद जी का भाव कुछ और है। हम ये नहीं कहते नंद जी प्रेम नहीं करते थे भगवान से, लेकिन थोड़े से ऐसा होता है, कभी कभी हमें खाना होता है, नाम भगवान के लगा देते हैं। अन्य दिनों में तो कुछ बनाते नहीं, लेकिन भगवान के लिए विशेष रूप से जब बनाते हैं तो पता है कि आज इस पर्व के नाम पर भगवान की सेवा में जो भी प्रसाद धराएंगे वो महाप्रसाद हमें भी मिलेगा। यहाँ आप लोग कभी जाते होंगे, हाँ बाबूजी को पूछिए, लोनावाला में नारायणी धाम में जाते हैं जब, तो वहाँ जो लड्डू बनता है भगवान को भोग लगाते हैं, माता जी को, बाकी जितने भी भगवान हैं सबको भोग लगता है, वो महाप्रसाद में देते हैं। आपको अलग से चाहिए वही उसकी भी व्यवस्था है। वहाँ भोजन प्रसाद का एक अलग स्वाद होता है। क्यों? भगवान को भोग लगाते हैं। जहाँ कहीं भी मंदिरों में, इस्कॉन मंदिर में या हम लोगों के आश्रमों में, मंदिरों में, यहीं प्रेमपुरी में भी भोजन बना, सबसे पहले थाली में भोजन पधार कर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद वो महाप्रसाद हो जाता है। पार्टी आदि होती है, सीधे खाना शुरू करते हैं, बाद में बोलते हैं ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, पेट खराब हो गया। ये सब इसलिए होता है कि उस अन्न में शुद्धता नहीं होती। अन्न की अशुद्धि हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगाने से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, महाप्रसाद कहलाता है। इसलिए महात्माओं के भोजन का नाम है भंडारा, संत भोजन, और उससे अतिरिक्त जो होता है उसका नाम है पार्टी। अब पार्टी तो पार्टी होती है भाई, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, बीजेपी की पार्टी हो, अथवा खाने पीने की पार्टी हो, जहाँ पर अनेक तरह के अभक्ष भक्षण आदि भी हों, उसका नाम पार्टी दे दिया। अब उससे भी सुंदर शब्द है रिसेप्शन। हाँ, तो रिसेप्शन करो, कुछ भी करो, जो एक भगवान को भोग लगा करके पंगत में बैठकर सब एक साथ सारी चीज़ें थाली में परोस दिए जाने के बाद भगवान को स्मरण करके नमः पार्वती बोल करके जो शुरू किया जाता है उसमें, और आगे न पीछे न कोई पाठ न कोई भगवान का स्मरण, प्लेट लिया, कहना तो कहता हूँ, बुरा भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये बफे सिस्टम जो है, खड़े खड़े कैसे आपको कभी ऐसे प्लेट लेकर के प्रेमपुरी के गेट पे खड़ा कर दिया जाए, कहेंगे क्या हम भिखारी हैं क्या? तो जो वहाँ बफे में खड़े होकर खाते हैं तो क्या आप सेठ जी हो? कोई बोले अरे सेठ जी आप क्यों लाइन में प्लेट लेके खड़े हो, आराम से बैठ के खाओ। खड़े खड़े खाते हैं, उसी हाथ से जूठा परोस भी लेते हैं, परोसने वाले भी जो कड़छी है उसके प्लेट में टच कर देते हैं, सब जूठा हो जाता है।
और इस तरह से हम लोगों को शुद्धि अशुद्धि का पता न होने से जाने अनजाने में बड़ी गलतियां करते हैं। आश्रमों में ऐसी चीज़ों से बड़ा बचाव होता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की, ये सब सीखने की चीज़ है। और मैं अपने प्रवचन के माध्यम से इस बात को इसलिए कहता हूँ, जिन घरों में भाव अच्छे हैं, संस्कार भी अच्छे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि शुद्ध क्या होता है, जूठन क्या होता है, अशुद्ध किसको बोलते हैं। भोजन खा लेने के बाद जब हम खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उस पहले से शुरू से ही जो भी चीज़ परों से प्लेट को टच नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। हम ये नहीं कहते कि शुरू में आप टच कर सकते हो और बाद में नहीं करना, तो उसमें भी गलती हो सकती है। शुरू से ही टच मत करो ना, हमें भोजन परोसना है लेकिन टच नहीं करना है। इतने दूरी से भी नहीं डालना कि दाल के छींटा कपड़े पर पड़े, इतने नज़दीक से नहीं करना है कटोरी को ही कड़छी छू दे। ऐसा उनका सम्मान भी बना रहे और परोसने में आपकी शुद्धता भी बनी रहे, ये जरूर ख्याल करने की चीज़ है। तब जा कर के ये शुद्धता रहती है। एक ये उसी हाथ से खाना, उसी हाथ से परोसना, और टिश्यू पेपर रखना, नाक पोंछना, फिर पेपर को बगल में रखना, किसी को कुछ देना उसी हाथ से दे देना। ऐसे भोजन जब करता हूँ तो मैं तो बीमार पड़ जाता हूँ, और टोकना पड़ता है। उनका प्रेम श्रद्धा देखता हूँ, लेकिन हम बोल देते हैं भाई ये सब झूठा होता है। बोलते क्या होता है झूठा, कैसे होता है झूठा, तब उनको बताना पड़ता है ऐसे ऐसे। जैसे हम आँख में, नाक में, मुंह में, कान में उंगली करें, तो ये अनहाइजीनिक हो गया। हाइजीनिक सिस्टम को आप जब इतना महत्व देते हो, आजकल कोरोना काल में बड़े हाथ में और सैनिटाइजर लगा लगा करके लोग घूम रहे हैं, बोलते हैं कोरोना वायरस मर जाता है, क्योंकि हमारे उंगली के छिद्रों से कोरोना के वायरस प्रवेश कर सकते हैं। मुंह में मास्क इसे लगाते हैं कि श्वास नली से अथवा मुंह से कोरोना का वायरस जा सकता है। आँख के अंदर इतने लिक्विडिटी है जिसकी वजह से कोरोना वायरस शायद मर जाता होगा, तो उस छिद्र से कान से भी प्रवेश नहीं कर पाता है। श्वास के जरिए जाने की ज़्यादा संभावना होने से और इन हाथ के उंगली के छिद्र से भी जाने की ज़्यादा संभावना होने से हाथ सैनिटाइज करते रहो। और मुंह पे पूरे क्या बोलते हैं, एक महात्मा जी लगाए थे, हमने कहा क्या पहने, बोलते मुंह की लंगोटी है। ये भी अच्छी बात है भाई, आने वाली पीढ़ी को तो ये लगेगा जैसे गुप्त अंग को ढक के चलना पड़ता था, ये नाक और मुंह भी गुप्त अंग ही होगा, इसलिए मास्क लगा करके ही बाहर निकलो। ये 2020 हमेशा के लिए याद रहेगा। कब से इसको गुप्त अंग की मान्यता मिली, जब से कोरोना आया तब से यह अंग भी गुप्त हो गया, ये दिखाने लायक अब नहीं रहा। आने वाली पीढ़ी शायद ऐसा समझेंगे। हम लोग तभी तक खुले घूमते थे, अब कोरोना ने मजबूर कर दिया। धूल मिट्टी से बचाव के लिए तो पहनते ही थे, लेकिन अब तो घर घर में जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग बना करके इसको जरूर धारण करना है। तो ऐसे शुद्धता आदि का ख्याल रखे बिना वो महाप्रसाद नहीं बनता है। भगवान भोग लगाएंगे, फिर नंद जी भी खाएंगे, और यशोदा जी के द्वारा भोजन में कोई त्रुटि रह गई होगी, वह त्रुटि भी दिखाई नहीं देगी, रह नहीं जाएगी। इसी भावना से अब यशोदा जी के बुलाने का तरीका में और नंद जी के बुलाने में क्या फ़र्क है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए। यशोदा जी बोलती है, बेटा सवेरे से तुम निकले थे जलपान करके, और इतनी देर हो गई, वो जलपान तो कब का हजम हो गया होगा, इतनी भूख तुम्हें लग रही होगी, फिर भी तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे लिए हमने बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाया है, जब तक तुम नहीं खाओगे तो हम लोग नहीं खाएंगे। ये है भगवान के प्रति होने वाला प्रेम। प्रपन्नार्थ की भावना करनी है। अर्जुन कैसे प्रपन्न होते हैं, भगवती के हम कैसे देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीदा बनते हैं, ये केवल पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना या मैं आपको बहुत मानता हूँ बोलने से ये बात नहीं बनती। इसके लिए हमें देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीदा आदि को सार्थक करना है। तो यहाँ पर गोपालाजिर करदमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे, भगवान की स्थिति कैसे, गोपाल अजिर करदमे बिहरसे, ग्वाल वालों के साथ उस करदम में, कीचड़ में, मिट्टी में खेल रहे हैं। और यशोदा जी ये नहीं देखती कि इसके कपड़े में मिट्टी लगी, सीधे गोद में उठा लेती है।
नहला धुला करके साफ सुथरा करके फिर भोजन कराती हैं। ये भगवान के प्रति होने वाला प्रेम है। भगवत प्रेम ऐसे नहीं होता। हम आपसे प्रेम करते हैं, बोलने से प्रेम नहीं होता, बोलो मत, लेकिन जो जो प्रेमी के लिए किया जाता है उनको किसी प्रकार से दुख ना हो, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो, ये जो हम ख्याल रखते हैं वास्तव में ये सब प्रेम के अंतर्गत माना जाता है। भगवत प्राप्ति एक प्रेम मात्र से ही लभ्य है। प्रेमैकलभ्यं सदा गोपालाजिर कर्द में बिहरसे। ग्वाल वालों के साथ खा रहे, उन्हें कोई लज्जा नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती, बल्कि उनके जूठन भी खा लेते हैं, उनको खिलाते हैं पहले, फिर बाद में स्वयं खाते हैं। ये भगवान का उनके प्रति प्रेम है। लेकिन जहाँ पर विप्र लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पर स्वयं नहीं गए भगवान। किसको भेजा? अपने ग्वाल वालों सखाओं को भेजा। जब सखाओं ने अघासुर आदि के मार देने के बाद दोपहरी का समय था, भूख लगी होगी, तो कहने लगे, कान्हा अभी तक आपने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, उन राक्षसों के उपद्रव से हमें बचाया, उनसे तो हम अब बच गए, लेकिन अब ये भूख रूपी जो राक्षस है ना, ये सता रही, इससे हम पीड़ित हो रहे हैं, कृपा करके आप हमें इससे भी रक्षा करो। हाँ, भूख जो है ना, महाशनो महापापमा जैसे बोलते ना, काम क्रोध आदि को, ऐसे भूख और प्यास भी एक हमारे लिए उर्मी है। उर्मी, उर्मी का मतलब क्लेश। भूख और प्यास प्राण का क्लेश माना गया, शोक और मोह चित्त का क्लेश माना गया, शीत और उष्ण शरीर के लिए क्लेश माना गया। ये सब बड़े दुखद है, दुखदाई हैं, दुख देते हैं। इसलिए कहने लगे, आपने उन बड़े बड़े राक्षसों से तो हमारी रक्षा की, अब इस भूख रूपी राक्षस से भी हमारी रक्षा करो। तब भगवान यहाँ बोलते हैं, विप्राध्वरे लज्जसे। जहाँ वन में थे वहाँ से थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण लोग आंगीरस नाम का यज्ञ कर रहे थे। जिस समय भगवान को ग्वाल वालों ने पुकार के कहा, राम राम महावीर्य कृष्ण दृष्ट निवर्हण ऐसा वै बाधते छुन्न तत्शांतिम कर्तुमर्हत। आप शांत करने में समर्थ हैं। ये जो क्षुधा नाम के जो राक्षस है, इससे हमें शांति प्रदान कीजिए, बड़ा दुष्ट है, अन्य दुष्टों से तो आपने बचा लिया। तो उस आंगीरस नाम के यज्ञ में जो अनुष्ठित होकर के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने कहा, यहाँ से थोड़े दूर पर जाओ, ब्राह्मण लोग इस समय यज्ञ कर रहे हैं। और सौत्रामणी नाम के यज्ञ और पशु बलि जिस यज्ञ में हो, ऐसे यज्ञ को छोड़ करके बाकी अन्य यज्ञ में और किसी भी प्रकार के अन्न हो, उसकी याचना करने में कोई दोष नहीं है। यदि शास्त्रीय दृष्टि से कहा जाए कि जब वो लोग यज्ञ कर रहे थे और भगवान इस समय अब उन ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करने का मन बना चुके हैं, लेकिन इन मित्रों के बहाने, ग्वाल वालों के बहाने से आगे की लीला भगवान कर रहे हैं। तो किसी ने ऐसा लिखा कि हे भगवान, आप ग्वाल वालों के साथ तो उनके पोटली को खोल खोल करके देखते हो, तुम क्या लाए, तुम्हारे घर में क्या बनाया था। हाँ, जिसकी अच्छी चीज़ लगी उसको बड़े संभाल कर रखते हैं, और ऐसा नहीं कि उसको खाते हैं, देखते हैं, उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। ग्वाल वाल के द्वारा उनके माँ बहन आदि जो बनाए हुए भोजन होते हैं, भगवान बोलते हैं, क्या तेरे मम्मी के हाथ में जादू है, देखो तो सही, पोटली के बाहर से इतनी सुगंधी आ रही है, खोलेंगे तो न जाने कैसा होगा, देखने के बाद तो मुंह में पानी आ जाता है। ये सब भगवान भोजन और भोजन बनाने वाले की प्रशंसा करके फिर बोलते थे, हाँ भाई, जैसे तुम्हारे माँ ने प्रेम से भोजन बनाया तुम्हारे लिए, अब मैं इसको जब मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगा तो मुझे और भी आनंद आएगा। कितनी बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो मेरे शरणागत होकर के आता है,
मैं उससे ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर देता हूँ उसके लिए। ये भगवान का बड़प्पन है, उनकी उदारता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्यहम। जब वो मेरा भजन करता है, साधुओं का हृदय मैं हूँ और साधु हमारे हृदय हैं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। प्रहलाद जी के बारे में देखिए, ध्रुव जी के बारे में देखिए, जो जो उनके भक्त हुए, भक्ति की क्या महिमा है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो श्लोक है, गोपाला जिर करदमे बिहर से विप्रात धुरे लज्ज से, अपने मित्रों के भोजन करने में लज्जा नहीं, उनके जूठन खाने में लज्जा नहीं, और जो ऐसे विप्र ब्राह्मण वेद मंत्र के जानकार, उनके द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है जिस आंगिरस यज्ञ का, उसमें स्वयं न जा करके अपने मित्रों को भेजा। और भगवान को पता है ये ब्राह्मण थोड़े नमस्कार प्रिय होते हैं, इसलिए ब्राह्मण्य उसमें विष्णु सहस्रनाम में आता है भगवान कैसे हैं, ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले, ब्राह्मणों को आदर देने वाले। इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप ब्राह्मणों को ही अपना देव मानते हैं, अथवा ब्राह्मण लोग भी आपको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। यज्ञ में जिस परमात्मा के, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, आज स्वयं साक्षात परमेश्वर जहाँ विराजमान हैं, उस यज्ञ में जाकर के उनको दर्शन दे सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर जो दोष होता है उसका भी यहाँ उल्लेख कर दिया। ब्राह्मण विद्वान हों, उनको अपने कर्म आदि के आचरण पर गुमान हो जाए, फिर वो दूसरे को गिनते नहीं हैं। मुझ जैसा सदाचारी, मुझ जैसा संध्या वंदन करने वाले त्यागी तपस्वी कौन हो सकता है? मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? वह मेरे पास आए झुके, मैं क्यों झुकूंगा? ये कहीं न कहीं अहंकार, गर्व आने से अपना पतन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा भगवान ने उन ब्राह्मणों के अभिमान दूर करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको दिखाने के लिए भी मानो ऐसी लीला की। तो अपने मित्रों को भेजने से पहले बोलते हैं कि उस यज्ञ में जाना तो ब्राह्मणों से सीधे भोजन की याचना मत करना, उनको पहले जा कर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, फिर भोजन के लिए बोलना कि मेरे सखा मित्र कृष्ण और बलराम यहीं से थोड़े दूर पर हैं, उनके लिए थोड़ा सा अन्न दे दो। लाओगे मेरे नाम से मांग करके, लेकिन मैं खिलाऊंगा तुम लोगों को। भगवान की जो उदारता है ये नोट करने की चीज़ है। हमने पहले भी अपने प्रवचन में कहा था, प्रायः हम खाते हैं ज़्यादा, लेकिन इच्छा रहती है कि कम खाने वालों में नाम आवे। खाने की स्वयं की इच्छा रहती है, खिलाने का हम ढोंग पाखंड करते हैं, लेकिन खाने की ज़्यादा अपनी इच्छा रहती है खिलाने की अपेक्षा। और नाम लगे दूसरे का और खाने को मिले हमें, ये भी हम लोगों की इच्छा रहती है। लेकिन भगवान हम लोगों से विपरीत हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने नाम पर मंगवाऊं और खिलाऊं अपने मित्रों को। इतनी बड़ी उदारता हम लोगों में हो सकती है क्या? एक महात्मा जी को किसी ने कहा, स्वामी जी आपके नाम से एक दूसरे महात्मा भी है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि आप हैं कि वो है। तो उन्होंने बड़े ऐसे तो विनोद में कहा, इसको सीरियसली मत लेना, मजाक में वो बोलते हैं कि देखो जहाँ जहाँ अच्छे काम में नाम आवे वहाँ मेरा नाम समझ लेना, और जहाँ खराब खराब बातें हो उसमें उनका नाम समझ लेना। भले ये विनोद की बात है, लेकिन हम मनुष्यों की मानसिकता इसी प्रकार की है। अच्छा काम हो तो मेरा नाम आना चाहिए, अखबार में आना चाहिए, टेलीविज़न में आना चाहिए, यूट्यूब में आना चाहिए, प्रवचन में कथाकार को भी मेरा नाम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं खराब बात हो जाए तो उसको अधिक से अधिक दबाने की, छिपाने की भी कोशिश करते हैं कि किसी को मालूम ना पड़े। इसलिए बोलते हैं नाम हो गया और एक बदनाम हो गया। नाम कमाने के लिए तो ऐसा भी नीतियों में श्लोक लिखते हैं
घटम विन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्यात् गर्दभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो भवितुमर्हति। आजकल लोग नाम के पीछे पड़े हैं कि कैसे भी करके नाम होना चाहिए। कभी कभी इसको बोलते हैं ना, ये तो एक पब्लिक स्टंट है। ये पब्लिक स्टंट का मतलब है पब्लिक के बीच में बने रहने के लिए सोशल मीडिया में, चाहे डिबेट के माध्यम से कटु बोल करके, कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को बोलकर धर्म के ऊपर बोल दो, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बोल दो, नारी का अपमान कर दो, पुरुष के ऊपर आरोप लगा दो, फिर देखो दिन भर टेलीविजन में आपका ही चेहरा दिखाया जाएगा, आपका ही नाम आएगा। केवल आप नाम से ही प्रसिद्ध होना चाहते हो। यदि ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करोगे तो नाम और रूप दोनों से आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। कई बार नाम लोग लेते हैं तो लगता है ये कौन होगा, किसका नाम ले रहे हैं। तो इसलिए नाम और रूप दोनों के माध्यम से आप यदि प्रसिद्धि चाहते हो तो टेलीविज़न पर आओ, और टेलीविज़न पर आने के लिए दो तरह का काम करना पड़ेगा। या तो बहुत अच्छा काम करोगे तब आओगे, या एकदम बुरा काम करोगे तब आओगे। नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए चाहे घड़ा फोड़ना पड़े, घड़ा फोड़ने का मतलब है किसी भी तरह का नुकसान कर दो, आपका नाम आ जाएगा। घटम भिन्द्यात्, आजकल तो योगी सरकार ऐसे तो कर रहे हैं, जो कोई ऐसे अपराधी हो उनके पोस्टर टांग दो, इसने ऐसा अपराध किया, सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई अथवा किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ये आदमी उपद्रवी है, उग्रवादी है। जहां कहीं भी इसकी पहचान कराकर कृपया पुलिस को सहयोग करें। अब वहाँ नाम खराब है, उसका पोस्टर आए तो दुखी होते हैं, डर लगता है कि न जाने कौन पुलिस वाले को बता देंगे, तो कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। तब उन्होंने रातों रात कानून बदला कि नहीं, फिर लोगों को पता कैसे चलेगा। भाई जब आप गुमशुदा की तलाश के लिए फोटो जारी करते हो तो जो व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए इतना काम कर रहा है तो उसका पोस्टर लग जाए तो बुरा क्या है। लेकिन हम चाहते अच्छे काम के पोस्टर लगे, अच्छे काम में हमारी प्रसिद्धि हो। ये तो सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने में नाम आ रहा है, किसी का हमने कत्ल किया है, किसी की संपत्ति चोरी की है, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ये इसमें तो नाम खराब होगा। इसलिए पोस्टर इसका नहीं बनना चाहिए, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन नीतिकार बोलते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि चलो इसी बहाने से ही यदि नाम कमाना है तो दो तरह से ही नाम होगा, या तो बहुत अच्छा काम करके या बहुत बुरा काम करके। घटम भिन्द्यात्, घड़ा फोड़ो, किसी भी तरह से नुकसान करो। पटम छिन्द्यात्, कपड़े आदि फाड़ दो, फाड़ लो। पटम छिन्द्यात् कुर्यात् गर्दभरोहणम, गधे के ऊपर चढ़ जाओ। एक ऐसे सज्जन को देखा इलाहाबाद कुंभ में, ऊंट के ऊपर बैठ करके बीचों बीच सड़क में चल रहे थे। और आजकल तो सबके पास कैमरा मोबाइल होता ही है, फटाफट वो फोटो खींचा। अब पहले तो सुनते थे कि वायरल बुखार होता है, अब फोटो आदि को जो मीडिया में डालते हैं, बोले उसकी फोटो वायरल हो गई, सब ने देखा। और कई लोग उसमें ठेंगा भी दिखाते हो, डिसलाइक करना हो तो ठेंगा दिखाओ, और लाइक करना हो तो ठेंगा ऊपर कर दो। इतने तो अंतर है। जिसको पहले ठेंगा दिखाना बोलते थे, आज उसके लिए लाइक और डिसलाइक का प्रयोग होता है। अब उस फोटो को कोई लाइक कर रहा है, कोई डिसलाइक कर रहा है। ऊंट पे बैठ करके जाने वाले व्यक्ति की अपनी मस्ती है, और लाइक डिसलाइक वाले अपने पचड़े में पड़े हैं। लोग डिसलाइक समझते हैं कि जो भड़ास गुस्सा गाली देना था वो हमने डिसलाइक के द्वारा प्रकट कर दिया, जो सम्मान देना था वो हमने लाइक करके प्रकट कर दिया। इतना आसान हो गया, म्यूट मोड पे रख करके ही सारा काम हो रहा है। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस पसंदगी और नापसंदगी दोनों शब्दों के बोले बिना ही आप अंगूठा के ऊपर और नीचे, इन दोनों माध्यम से आप पसंदगी और नापसंदगी का जो सिंबल है ये दिखा देते हैं उसमें। अब बोलते देखो हमारे इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने डिसलाइक किया। अब उसी से हम सुखी और दुखी भी होते हैं।
ये गर्दभ रोहणम, ऊंट पर चढ़ो चाहे गधे पे चढ़ो तभी तो आपका नाम होगा। ये ना के न प्रकारेण, जिस किसी भी तरह से प्रसिद्धो भवितुमर्हति, तभी हम प्रसिद्ध की योग्य हो सकते हैं, तभी हमारा नाम होगा। ऐसे लोग उटपटांग काम करते हैं, वेदवादी ब्राह्मण हैं, बड़े उनको अपने विद्वत्ता का अभिमान है, लेकिन जिस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। कर्मकांड करते करते उनके अंदर अभी परमेश्वर की पहचानने की शक्ति नहीं आई। कर्मकांड की पराकाष्ठा है, जिस ईश्वर के निमित्त आप आराधना कर रहे हो उसके वास्तविक स्वरूप को जानना भी जरूरी होता है। नहीं तो यथाखरस चंदन भारवाई, जैसे गधे के ऊपर लकड़ी के बंडल बांध करके डाल दो और उस चंदन की लकड़ी है, इसकी क्या कीमत है, उससे उसको कुछ भी मालूम नहीं। उसको तो इतना ही पता है कि मेरे सिर पर बोझा रखा है, पीठ पर बोझा रख दिया है। हम मंत्रों को याद कर लें, श्लोकों को याद कर लें, सारे शास्त्रों को पढ़ लें, लेकिन उस शास्त्र मंत्र आदि के अर्थ के रूप में जिस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है उसको यदि हम न जाने तो हमारा पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाता है। पढ़ाई का मतलब है, अध्ययन का मतलब है, शास्त्रों के चिंतन मंत्र आदि याद करने का यदि मुख्य प्रयोजन है तो परमात्मा की पहचान कर लेना, उनको जान लेना, यही है सब कुछ। तब जाकर के आपका किया हुआ परिश्रम सार्थक हो जाता है। उस यज्ञ में ब्राह्मणों को नमस्कार करके प्रणाम करके जब भोजन की याचना की कि यहाँ से थोड़े दूर पर भगवान बैठे हैं, उन्होंने भोजन मंगवाया है, उस समय उन लोगों ने यहाँ पर गाश्चारयन्ताव विदूर ओदनम रामाच्युतो लसतो बुभुक्षितो तयोर्द्विजा ओदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमः। भगवान गौओं को चराते हुए वहाँ आ गए थे और उन्होंने कहा तुम लोग मेरे नाम पर भोजन मांग करके लाना, मेरे नाम खराब हो तो चलेगा, तुम लोगों का नाम खराब नहीं होना चाहिए। हम लोगों के तो कैसा है अभी बता दिया ना, हम चाहते हैं नाम हो दूसरे का, अच्छी चीज़ में हमारा नाम हो, खराब चीज़ में दूसरे का नाम हो, खाने वाले में दूसरे का नाम हो, खिलाने वाले में मेरा नाम हो। भले हम खिलाए नहीं, केवल खाएं, लेकिन खिलाने वाले में नाम आना चाहिए। भले हम खाएं लेकिन नहीं खाता है, इसमें नाम आना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं करते। साक्षी ब्रह्म ही बनो हरि, भगवान तो साक्षी रूप से ही सारी चीज़ों को देखते हैं, ग्रहण करते हैं। तभी तो तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, पवित्र आत्मा शुद्ध भाव से जो मुझे अर्पित करते हैं, वो चाहे पत्ते हो, फूल हो, जल हो, कुछ भी हो, मैं उसको आरोगता हूँ, उसका ग्रहण करता हूँ। ऐसा गीता में भगवान कह रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, होना क्या चाहिए, भक्ति पूर्वक देना चाहिए। यो में जो मुझे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक प्रदान करता है, तद अहम, उसको मैं भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को स्वयं ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पर उनको पता है, भले ये सब यज्ञ में अनुष्ठित हैं, लेकिन इनको पता नहीं। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र द्विजो गणय देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मय। ऐसा बोलते हैं। यज्ञ में राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी ये प्रसंग सुना रहे थे, बोलते राजन, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियाँ, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियोग होने वाले, प्रयुक्त होने वाले मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विक, होता, उद्गाता आदि, ब्रह्मा, यज्ञ कराने वाले, अग्नि, जिस अग्नि में हवन करते हैं, वह देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म, ये जितने भी हैं, इन सभी रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर आदि के भावना करके यज्ञ में ये समझना चाहिए, जो यज्ञ कर रहा है अथवा यज्ञ करा रहा है, जिसके द्वारा हवन सामग्री से यज्ञ हो रहा है, वो हवन सामग्री, जिस अग्नि कुंड में हवन हो रहा है वो अग्नि, वह हवन कुंड, वह स्थान,
सब कुछ परमात्ममय होता है, सब कुछ भगवान का ही स्वरूप होता है। जो मंत्र बोला जा रहा है वो भी, यजमान भी, यज्ञ, ये सब कौन है? यज्ञो वै विष्णु। तम ब्रह्म परम परमं साक्षात् भगवंतम अधोक्षजम मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मे निरे। लेकिन जो मर्त्यात्मा है, मृत्यु आत्मा, मरने वाले लोग, उनको क्या पता चलता है? जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान अधोक्षज हैं, जब हम अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं, उसमें जिस स्वरूप का आविर्भाव होता है, अर्थात अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर जिस परमात्मा का हमें अनुभव होता है, इसलिए भगवान का नाम रखा अधोक्षज। अध मतलब नीचे, अक्ष मतलब इंद्रियां, और उसके माध्यम से जिस स्वरूप को उत्पन्न किया, ज मतलब उत्पन्न होना, प्रकट होना, ऐसे इंद्रियों को नीचे करके अंतर्मुखी बना करके उसमें जिस परमेश्वर के विग्रह प्रकट किया, वह क्या कहलाते? अधोक्षज। मनुष्य दृष्टिया, उन सब की दृष्टि, यज्ञ में अनुष्ठान करने वाले उन ब्राह्मण देवताओं की दृष्टि में भगवान के प्रति भगवत बुद्धि न होकर के मनुष्य की दृष्टि थी। मनुष्य की दृष्टि होने से उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। न ते यद ओम इति प्रोचुर न नेति च परम तप गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोचु कृष्ण रामयो। वो बेचारे दुखी होकर के इसलिए लौट आए कि भगवान कृष्ण और बलराम से कहा कि जब हमने आपके नाम लेकर के अन्न की याचना की, उस समय उन लोगों ने ना हाँ किया न ना किया। कितने दुख की बात है। कभी कभी यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, आप सबका अनुभव होगा, चौराहे पे ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी खड़ी होती है, अचानक कोई भिक्षुक भिखारी आता है, कुछ मांगता है। ठीक है, नहीं देना चाहिए, कानून भी है, बिगड़ते भी है वो, उसमें कितने अच्छे। अब हम उसकी कैसे पहचान करें? बेचारा अब कोई उसको धंधा ही बना रखा है। ऐसा भी कई बार समाचार में आया कि गाड़ी से जाता था, कहीं दूर पार्किंग करके, फिर भीख मांगने वाले ड्रेस भी अलग से बना रखी थी, पूरा वो ड्रेस उतारता था घर से, जो ड्रेस पहन के आवे। और घर वाले को तो शायद पता रहा होगा, लेकिन आसपास वाले को यही पता था कि इसका कोई काम धंधा है। कहीं दूर जाता था जहाँ आमदनी भी अच्छी होती होगी, और ड्रेस अलग से बना रखी थी। घर के ड्रेस उतार के भिखारी वाले ड्रेस पहन के भिखारियों के लाइन में बैठना, भिक्षा लाना, और इस प्रकार से धन जोड़ जोड़ करके बड़े कोठी बंगला बना लिया था। थोड़े थोड़े धन जोड़ करके अच्छा काम भी किया कई लोगों ने, अपने बच्चों को पढ़ाया। एक भिखारी ने तो मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया, स्वयं पैसा मांगता रहा, लेकिन कभी अपने लिए उपयोग नहीं किया। ये भिखारी का मतलब क्या होता है जानते हो ना? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, ये बोलते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम देने वाले हैं और ये लेने वाले हैं, लेकिन आपके पास जो आया, आपने भी कहीं से तिकड़म भिड़ा के या मेहनत परिश्रम करके व्यापार के माध्यम से, हाँ, लक्ष्मी की कृपा हुई आपके ऊपर, आपके पास आई, अब आप बन गए देने वाले। लेकिन आप भी देने वाले तभी बनोगे जब आप लेने वाले भी रहोगे। कहीं से आ रहा है तो फिर कहीं जा रहा है, आए बिना जा नहीं सकता है। तो दुनिया में सब समझते हैं कि वो भिखारी है, लेकिन कहते हैं दाता एक राम, देने वाले तो भगवान है और हम लोग तो केवल लेने वाले हैं। हम आपस में निमित्त बनते एक दूसरे को, कोई देने वाला दाता बनता है और कोई लेने वाला ये दान लेने वाले हम लोग बन जाते हैं। लेने वाले का हाथ नीचे, देने वाले का हाथ ऊपर। इसके बहुत तरह की व्याख्या की गई है। दान आदि की महिमा भी है, और कई जगह ऐसे दान हम जाने अनजाने में करते हैं, उसकी निंदा भी की गई है। पात्र आदि को देख करके जरूर उदारता भी रखनी चाहिए और कृपणता भी जरूर है। अब ट्रैफिक लाइट पे हम 5-10 रुपया दे करके, एक माता जी गाड़ी में बैठी थी, सेठानी थी, भिखारी आए, बोले माता जी आपके भगवान आपके ऊपर दुआ करे, ये करे, ऐसा करे। तो बड़े मुश्किल से 10 रुपया निकाल के दिया। तो बोलती है सुन, कुछ आशीर्वाद तो दे के जा।
तो वो बोलता है इतनी बड़ी गाड़ी में बैठिए, अभी क्या आशीर्वाद की कमी है क्या? हम 10 रुपया दे करके भी चाहते कुछ ऐसा आशीर्वाद दे कि 10 रुपये के बदले में हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लें। वो बेचारा 10 रुपया लेके दुआ तो देता है, बददुआ तो नहीं देगा। लेकिन ऐसे मांगने वाले को जब हम हे दृष्टि से देखते हैं तो जरूर हम भी कहीं न कहीं याचना करते हैं। चाहे मंदिर में जा करके बाहर के भिखारी हमारे 2 रुपये के लिए बैठे हैं और हम बड़े भिखारी अंदर जा करके भगवान से व्यापार आदि में फायदा हो जाए, करोड़ों का धंधा चले, ऐसा मांगते हैं। अंतर क्या रहा भाई दोनों में? अब जो भी अंतर है समय हो जाता है फटाफट। तो गीता बोध सार इस दया चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं इसी तरह से सुनते रहिए। बाकी प्रसंग को फिर अगले सत्र में सुनाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।